कांतिलाल भूरिया के बयान को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आसुरी प्रवृत्ति का बताया। उन्होंने कांतिलाल भूरिया के बहाने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूरिया को जिस तरीके की शिक्षा मिली है उसी तरीके का वह उवाच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोग जानते हैं और कांग्रेस की संस्कृति को भी पहचानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाने को लेकर भी तंज कसा। 10 साल में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, शायद राहुल गांधी ने बजट नहीं पढ़ा इसलिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं को इसी महीने सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। हम कांग्रेस की तो कह रहा हूं मैं, कांग्रेस के मंत्री पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की करेंगे। उनके नेता राहुल गांधी चीन की करते हैं। अकेले राहुल गांधी जी या पंजाब की मनप्रीत जी की बात नहीं है, भूरिया जी की बात नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है। आप तो पूरे कल्चर को लो ना। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी होगा वो विदेश की तारीफ तो करेंगे। मूल पिंड तो वही विदेश का है ना। स्थापना भी कांग्रेस की विदेशी ने की थी। जिसमें भारत का अपमान होगा उसमें ही कांग्रेस को आनंद आता है, बस इतनी सी सोच रह गई है। और यही कारण है कि ये हंस रहे कि 10 साल में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा। वो जानते हैं कि किसान तो आएगा नहीं, अब राजनीतिक दलों से ही अपील करनी पड़ेगी। किसान को भड़काने की कोशिश तो वो खुद जा के कह चुके, मध्य प्रदेश के बारे में बोल चुके, किसानों के बीच में जाके बोल चुके। किसान इस बजट को मध्य प्रदेश का भली भांति समझ रहा है। तथाकथित ये राजनीतिक लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिन्हें देश का जो विश्व गुरु बनने की तरफ माननीय मोदी जी भारत को ले जा रहे हैं उससे पीड़ा हो रही है। प्रसव वेदना से ग्रसित कुछ राजनेता इस तरह की ट्वीट करते हैं। कोरोना वाला हमारा जो पदक है वो हम इसी महीने में उन सबको, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। और वास्तव में अद्भुत काम था। जब भी कोरोना का जिक्र होगा हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज का जिक्र होगा और पुलिस के कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक का जिक्र जरूर होगा। उस विपत्ति की घड़ी में एक अस्पताल के अंदर और एक सड़क के ऊपर, जब हम सब घरों के अंदर कैद थे तब वो सड़क पर थे। जब हम सब अपने परिजनों से अस्पताल में मिलने में डरते थे तब वो उनकी सेवा करते थे। वो अभिनंदनीय है, वो वंदनीय है। उनका अभिनंदन हम करेंगे, कोरोना योद्धा का सम्मान करेंगे। देखो, ये बात पहले भी आ चुकी है कि चुनाव आते आते तक दीदी, उनके भैया, उनके भतीजे बस यही रह जाने वाले हैं। मैंने दीदी का भी बयान पढ़ा उनके कल इस्तीफे के बाद में। वो कह रही थी कि लोग वहां जाके, वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, उसकी आलोचना कर रही थी। वो एक शायरी याद आई मैं कि जब तक वो हमारे साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीतकार होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं। उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं।